ये कहानी एक साधारण चाय वाले से देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर की है। नरेंद्र मोदी का विवाह मात्र 17 साल की उम्र में हुआ था, लेकिन उनकी जिंदगी में संन्यास और देश सेवा का जुनून ऐसा था ना कि उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन तक त्याग दिया। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे संघर्ष और विवादों के बीच मोदी ने अपने लिए एक अलग ही पहचान बनाई। 2002 के गुजरात दंगे, जिनमें हजारों लोगों की जान गई, उसने मोदी को विवादों में घेर लिया, लेकिन उन्होंने हर चुनौती का सामना किया और अपने विरोधियों को करारा जवाब दिया। मोदी जी का सफर आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए जानते हैं नरेंद्र मोदी की इस अनसुनी कहानी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के एक छोटे से शहर वडनगर में हुआ था। उनका परिवार साधारण और मध्यम वर्गीय था। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक चाय की दुकान चलाते थे, जहां पर नरेंद्र मोदी भी अपने पिता की मदद किया करते थे। उन्होंने बचपन से ही मेहनत और संघर्ष को करीब से देखा और इससे उनके जीवन में धैर्य और कठिन परिश्रम की भावना का विकास हुआ। नरेंद्र मोदी का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को कभी भी अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। वो अपने माता पिता की बहुत इज्जत करते थे और उनके साथ दुकान पर काम करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। छोटे से नरेंद्र का स्कूल वडनगर में ही था, जहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करी। स्कूल के दिनों में वो एक बहुत ही अच्छे छात्र माने जाते थे और अपने दोस्तों और शिक्षकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय थे। मोदी जी बचपन से ही देशभक्ति और समाज सेवा की ओर आकर्षित थे। वो स्कूल में आयोजित नाटकों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और देश के प्रति समर्पण की भावना दिखाते थे। बचपन में ही उन्होंने ये ठान लिया था कि वो कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे समाज में बदलाव आ सके और देश का विकास हो सके। शिक्षा के प्रति नरेंद्र मोदी का झुकाव बचपन से ही रहा। शुरुआती पढ़ाई के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए गुजरात विश्वविद्यालय में प्रवेश किया और वहां से राजनीति विज्ञान में एमए की डिग्री हासिल करी। नरेंद्र मोदी जी का जीवन संघर्षों और सफलता की मिसाल है, लेकिन उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका निजी जीवन भी रहा, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मोदी जी का विवाह 17 साल की उम्र में ही गुजरात के उंझा के नजदीक ब्रह्मवाड़ा गाँव में हुआ था। उनकी पत्नी जसोदा बेन उस समय केवल 15 साल की थी। विवाह बेहद ही धूमधाम से हुआ, लेकिन मोदी जी के त्यागी और सन्यासी स्वभाव के चलते वो शुरू से ही विवाह नहीं करना चाहते थे। परिवार के दबाव के कारण उन्हें ये विवाह करना पड़ा, लेकिन वो इससे नाखुश थे। उन्होंने कभी भी परिवार बढ़ाने की दिशा में नहीं सोचा। जब वो 20 साल के हुए, उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और देश की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। शादी के सिर्फ 3 साल बाद ही उन्होंने अपनी पत्नी जसोदा बेन को छोड़ दिया। हालांकि आज तक उन्होंने तलाक नहीं लिया है। 1970 के दशक में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए, जो कि एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है। आरएसएस का उद्देश्य समाज में देशभक्ति, अनुशासन और सेवा की भावना का विकास करना है। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस में शामिल होकर एक प्रचारक के रूप में काम किया। प्रचारक का मतलब होता है कि समाज सेवा के लोगों के बीच जाकर संघ की विचारधारा का प्रचार करें और समाज सेवा के कार्यों में जुटें। नरेंद्र मोदी का आरएसएस में समय बहुत ही मेहनत और समर्पण से भरा हुआ था। उन्होंने बिना किसी लालच के पूरी लगन और ईमानदारी से काम किया। वो छोटे छोटे गांवों और शहरों में जाकर लोगों से मिलते, उनसे बातें करते और उन्हें संघ की विचारधारा के बारे में समझाते। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। उनकी यह मेहनत रंग लाई और जल्दी ही आरएसएस में उन्हें एक महत्वपूर्ण पहचान मिलने लगी। आरएसएस में काम करते हुए नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी अपनी सेवाएं दी। एबीवीपी आरएसएस की छात्र शाखा है, जो कि छात्रों के बीच काम करती है और उन्हें समाज और देश के प्रति जागरूक बनाती है। नरेंद्र मोदी ने एबीवीपी में भी बड़ी सक्रियता से काम किया। वो कॉलेजों और विद्यालयों में जाकर छात्रों से मिलते और उन्हें देशभक्ति, शिक्षा और सामाजिक सेवा के महत्व के बारे में बताते। इस काम में उनका उत्साह देखने लायक था। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी एक राजनीतिक दल है जो कि भारतीय समाज की सेवा और विकास के लिए ही काम करती है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में शामिल होते ही पार्टी के विभिन्न कामों में अपनी जिम्मेदारी निभानी शुरू करी। पार्टी के अंदर उनका रुतबा धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि वो बहुत ही मेहनती और जिम्मेदार नेता साबित हुए। बीजेपी में रहते हुए नरेंद्र मोदी ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने की बड़ी भूमिका निभाई थी। वो पार्टी के लिए रणनीतियां बनाते और लोगों से मिलते और पार्टी के विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का काम करते। उनकी मेहनत की वजह से ही पार्टी में उनका कद बढ़ता गया। 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया, जो कि उनके राजनीतिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने गुजरात का नेतृत्व 13 सालों तक किया।
जिसमें उनके 4 कार्यकाल शामिल थे। इन वर्षों में मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उन्होंने उद्योग, बुनियादी ढांचे और कृषि के क्षेत्र में कई नई योजनाएं लागू करी, जिससे कि राज्य में विकास की गति बढ़ी। गुजरात के शहरों में सड़कें बेहतर हुई और कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ती गई। उनके नेतृत्व में गुजरात ने न केवल आर्थिक विकास के नए आयाम देखे, बल्कि पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होनी शुरू हो गई। नरेंद्र मोदी की मेहनत ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभार दिया। उनके जीवन में एक और विवादित मुद्दा 2002 में गुजरात में हुए दंगे रहे हैं। इन दंगों के दौरान 1000 से भी अधिक लोग मारे गए थे और मोदी जी पर आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर दंगे होने दिए। उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट ने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को हिंदुओं को अपना गुस्सा जाहिर करने की इजाजत दी थी। भट्ट ने दावा किया कि दंगों से एक रात पहले एक बैठक में मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को सबक सिखाना जरूरी है। हालांकि मोदी जी ने हमेशा ही इन आरोपों को खारिज किया है। गुजरात सरकार ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वो दंगों की जांच कर रहे हैं, विशेष पैनल के समक्ष पहले ही गवाही दे चुके हैं और अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया और लोकसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत हासिल करी। ये चुनावी जीत भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को बहुमत दिलवाई और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई प्रमुख योजनाओं की शुरुआत करी, जिनमें कि मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और डिजिटल इंडिया शामिल है। मेक इन इंडिया, इस योजना का उद्देश्य था कि भारत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो और देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। इससे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। स्वच्छ भारत अभियान, ये योजना भारत को साफ सुथरा बनाने के लिए शुरू करी गई थी। इस योजना के तहत पूरे देश में स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया और लोगों को साफ सफाई के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। डिजिटल इंडिया, नरेंद्र मोदी की इस योजना का मकसद था कि देश को डिजिटल रूप से मजबूत बनाया जा सके। इसके तहत लोगों को ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा दी गई और इंटरनेट का उपयोग बढ़ाया गया। इससे देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का ही नेतृत्व किया और फिर से एक बड़ी जीत हासिल करी। इस जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। अपने दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण था अनुच्छेद 370 को हटाना। अनुच्छेद 370, इस अनुच्छेद को हटाने का मतलब था कि जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले कानून को समाप्त कर दिया गया। ये निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पूरे देश में जम्मू और कश्मीर को पूरी तरीके से भारत का हिस्सा बनाया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इस अधिनियम के तहत कुछ विशेष देशों से आए शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई। ये निर्णय भारतीय राजनीति में काफी चर्चा का विषय रहा। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई करी और एक बार फिर से भारी जीत हासिल करी। इस जीत ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया। अपने तीसरे कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी ने विकास की गति को जारी रखा और कई नई नीतियां और पहलों की शुरुआत करी। मोदी सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़े कदम उठाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। इसका मकसद था कि देश की बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मोदी सरकार ने कई नए कदम उठाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना मानी जाती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन को और भी मजबूती दी गई, ताकि देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सके। नरेंद्र मोदी की सरकार ने शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करने की दिशा में कई कदम उठाए। बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कूलों में तकनीकी सुविधाओं को बढ़ाया गया। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को रोजगार परक शिक्षा देने पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। जीएसटी यानी कि वस्तु और सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि पूरे भारत में एक ही जैसा है। पहले व्यापारियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के टैक्स चुकाने पड़ते थे, जिससे कि व्यापार करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जीएसटी के आने के बाद अब सिर्फ एक ही टैक्स चुकाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी राज्य में सामान बेच रहे हों। इससे व्यापार करना आसान हो गया है और व्यापारियों को फायदा हुआ है, क्योंकि अब उन्हें कम झंझट और कम कागजी काम करना पड़ेगा। नोटबंदी 2016 में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद कर दिया। इसका उद्देश्य था कि काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। नरेंद्र मोदी की कहानी हमें सिखाती है
कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। उनके द्वारा शुरू करी गई योजनाएं आज भारत के विकास का आधार बनी हुई हैं। ये साबित करता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी का सफर हमें ये भी याद दिलाता है कि हर एक सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते रहिए, सपनों को साकार करते रहिए और याद रखिए, कड़ी मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है।